दुर्भाग्य से फीनिक्स एक लोहे के जाल में फंस गया। इवान उसे राजा के सामने पेश करने के लिए वापस ले जाने की तैयारी कर रहा था। बेचारा फीनिक्स इवान से उसे बख्शने की विनती करने लगा। फीनिक्स परिंदे ने एक झुलसा देने वाला गर्म आंसू गिराया। उसका वो गमगीन हाल देखकर इवान के दिल में रहम आ गया। उसने लोहे का जाल खोल दिया। आजाद हुआ फीनिक्स ऐसे लगा जैसे राख से फिर से जन्म लेकर आया हो। उसने शुक्रगुजारी से इवान की तरफ देखा, अपने पर फैलाए और बादलों में उड़ गया। एहसान चुकाने के लिए वो अपना एक पंख पीछे छोड़ गया। ये पंख मुश्किल वक्त में इवान की हिफाजत कर सकता था, लेकिन क्योंकि इवान फीनिक्स को वापस नहीं लाया, राजा ने उसे गिरफ्तार करवा लिया। खुद को सही साबित करने के लिए इवान ने वो पंख दिखाना चाहा, मगर उस वक्त पंख फीका और धुंधला था। लोग उस पर हंसने लगे। राजा को लगा इवान ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने इवान को मौत की सजा देने का हुक्म दे दिया। जैसे ही जल्लाद ने कुल्हाड़ी उठाई, पंख अचानक आग की लपटों में घिर गया। सबने ऊपर देखा। फीनिक्स ने इवान की मुसीबत भांप ली थी और ठीक वक्त पर वहां पहुंच गया। वो कस्बे के ऊपर उतर आया। आग की रोशनी ने पूरे कस्बे को घेर लिया। तभी सबको यकीन हो गया कि इवान ने झूठ नहीं बोला था। लोग उसे हीरो कहने लगे। राजा के पास सबके सामने इवान को इज्जत देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे पहले से ही नफरत करता था। हुक्म जारी करते ही उसने इवान को हिम पर्वत की चोटी पर जाकर बर्फ की राजकुमारी को जगाने और उसे मरियम के पास रानी बनाकर लाने का काम दे दिया। ये सफर खतरनाक था। राजा को यकीन था कि इवान रास्ते में ही मर जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इवान के पास एक जादुई छोटा गधा उसका साथी है। जल्द ही दोनों बर्फीले पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, मगर सामने जमा हुआ दरवाजा उसे अंदर जाने से रोक रहा था। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी पंख फिर से आग में जल उठा और बर्फ के दरवाजे में जा घुसा। पल भर में भारी दरवाजा पिघलकर पानी बन गया। उसी वक्त गधा बहने लगा और एक चट्टान पर अटक गया। इवान संभलकर बर्फ के महल में दाखिल हुआ और पौराणिक बर्फ की राजकुमारी से मिला। फिर उसी पंख ने उसे नींद से जगा दिया। जब राजकुमारी को पता चला कि उससे शादी करने वाला एक बूढ़ा और कमजोर आदमी है, तो उसने साफ कह दिया कि वो इवान के साथ वापस जाने से बेहतर मरना पसंद करेगी। फिर वह चट्टान से कूद गई और साथ में इवान भी उसके पीछे कूद पड़ा। खुशकिस्मती से छोटा गधा उड़कर आया और दोनों को बचा लिया। इवान उसे लेकर आसानी से महल वापस आ गया, लेकिन राजकुमारी ने सागर की अंगूठी न होने का बहाना बनाकर राजा से शादी से इनकार कर दिया। जब राजा को पता चला कि वो अंगूठी एक विशाल भेल निगल गई है, तो उसने फौरन इवान को बुलाया और ये काम सौंप दिया। इवान छोटे गधे पर बैठकर समुद्र के ऊपर उड़ने लगा, मगर गलती से सीगल के झुंड ने उसे गिरा दिया। जब गधे ने उसे फिर से उठाया, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी भेल दिखी, जो लोहे की जंजीरों से समुद्र की सतह से बंधी हुई थी।